हेलो गाइस, वेलकम यू टू द यूट्यूब चैनल एच डी टॉक्स वंस अगेन। मेरे पास कुछ लोगों के डीएम आए हैं। उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि उन्हें नौकरी डॉट कॉम के थ्रू हम कैसे रिक्रूटर्स का कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं या क्या क्या करें जिसके थ्रू हमें नौकरी डॉट कॉम के थ्रू हमें कॉल रिस्पॉन्स आ सकते हैं कि हमारे रिज्यूमे जो है वो शॉर्टलिस्टिंग में आ सकता है। तो ऐसा क्या करें? इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, लेकिन शायद वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को क्लियर नहीं लगा। आज मैं एक क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन के साथ में आपको इसके बारे में अपडेट करती हूँ। और आई विल शो यू माय प्रोफाइल कि कैसे उसको, हालांकि मैं कोई जॉब चेंज नहीं देख रही हूँ, तो आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन दैट, बट आई विल बी एबल टू क्लियर यू आउट कि आप कैसे अपने रिज्यूमे को, अपनी प्रोफाइल को नौकरी डॉट कॉम के ऊपर अपडेट कर सकते हैं, जिससे कि आप रिक्रूटर का या कंपनी का कॉल बैक जो है वो एक्सपेक्ट करें। तो और इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, ताकि आपको एंड में मैं एक ऐसा टिप भी बताऊंगी कि इन केस अगर कुछ भी टिप आपके लिए काम नहीं करती है, तो आपको कैसे आप रिक्रूटर को कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और उनसे कैसे बात कर सकते हैं, तो कि आपके जो शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस हैं वो थोड़े और बढ़ जाएं। So stay connected with this, or let me connect you with our screen कि आपकी जो प्रोफाइल है वो कैसे दिखती है और उसमें आपको क्या क्या अपडेट्स करने हैं, और जिन अपडेट्स के थ्रू आपको रिक्रूटर से कॉल जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So stay connected, we'll update you about this. So this is how your profile looks like on naukri.com. आप सबने जब अपने रिज्यूमे बनाया होगा नौकरी डॉट कॉम पे, जब अपनी प्रोफाइल क्रिएट की होगी नौकरी डॉट कॉम पे, तो आपने ये स्क्रीन हमेशा अपनी डेस्कटॉप पे, अपने सिस्टम पे देखी होगी कि नौकरी डॉट कॉम पे जब हम अप्लाई करते हैं या अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो हमारी प्रोफाइल वहाँ पे कैसी दिखती है। तो इसमें ऐसा क्या है जो हम चेंज करें और जिससे हमारी जो प्रोफाइल है उसमें अपडेट्स आते रहें और रिक्रूटर्स जो हैं वो हमारी रिज्यूमे तक पहुंच सके। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जो आपकी प्रोफाइल है, आप उसमें डेली या फिर वंस इन 2 डेज आप उसको अपडेट करते रहिए। अपडेशन में क्या होता है कि जब आप उसको अपडेट करते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल है वो सबसे ऊपर दिखाई देती है, और जब आप उसको अपडेट नहीं करते हैं तो टाइम के साथ साथ नीचे चल जो भी रिक्रूटर है, व्हेन दे आर वर्किंग ऑन ए पोजीशन ओपन, तो वो इनिशियल 10 20 30 प्रोफाइल्स तक ही अप्रोच करते हैं। उसके बाद उनको अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनको जो मोस्ट रिलेवेंट डाटा जो है वो इनिशियल स्क्रीनिंग में ही मिल जाता है, जो कि इनिशियली 10 20 30 लोगों के रिज्यूमे में ही वो अपने कैंडिडेट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए यू मेक श्योर कि आप अपने रिज्यूमे को डेली बेसिस पे अपडेट कर रहे हैं, अपने प्रोफाइल को डेली बेसिस पे अपडेट कर रहे हैं। ऐसा करने से आपको रिक्रूटर की कॉल आने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो आपका जो रिज्यूमे है वो इन द टॉप रिक्रूटर कैन फाइंड। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा? जब आप अपनी प्रोफाइल को ओपन करते हैं तो डू वन थिंग कि अगर आपको कुछ करना है या नहीं अपडेट करना है, इवन देन यू कैन डू वन थिंग, यू जस्ट क्लिक ऑन द एडिट फॉर्मेट एंड विदाउट मेकिंग any changes you can save as it is. So once you will be doing that, you'll receive a message that your headline has been updated. ऐसा करने से you can see कि आपकी जो प्रोफाइल है इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोफाइल लास्ट अपडेटेड इज टुडे, मतलब आज आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हुई है। तो अब जो भी अगर कोई भी कंसल्टेंट या रिक्रूटर जब इस पोजीशन पे काम करते हैं दैट इज रिलेटेड टू टैलेंट एक्विजिशन और एचआर प्रोफाइल, तो देर आर वेरी मच चांसेस कि उनको मेरा रिज्यूमे जो है वो काफ़ी ऊपर दिखाई देगा। जब आपका, अगर आपकी प्रोफाइल में कुछ भी चेंजेस हैं और आपको लगता है कि आपके रिज्यूमे में ये अमेंडमेंट्स हुए हैं, सो मेक श्योर कि आप अपना अपडेटेड रिज्यूमे इसमें डालते रहें। और अगर आपके पास कोई अपडेटेड रिज्यूमे नहीं भी है तो यू कैन डू वन थिंग, आप वंस इन ए वीक आप अपने सेम रिज्यूमे को ही दोबारा से नौकरी डॉट कॉम पे अपलोड कर दें, ताकि जब रिक्रूटर्स उसको सर्च आउट करें तो पता चले कि आपने जो अपना रिज्यूमे है वो रिसेंटली ही उस पे अपलोड किया है और उसमें अभी कोई रिसेंटली चेंजेस है नहीं। ऐसा करने के बाद
कोई भी पर्सन है, दे डोंट गो थ्रू योर रिज्यूमे एट फर्स्ट। जब रिक्रूटर सर्च करता है तो सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपकी हेडलाइन जो है वो रिक्रूटर को दिखाई देती है वहां पे। सो मेक श्योर कि आपकी जो हेडलाइन है वो परफेक्टली मैचिंग हो, आपकी पूरी जो रिज्यूमे है उसका एग्जैक्ट समरी रिपोर्ट हो, जो एक रिक्रूटर देख सकता है और उसके बेस पे आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर सकता है। जो भी आप मैक्सिमम उसमें मेंशन करना चाहें, तो प्लीज मेक श्योर आप अपने रिज्यूमे की जो हेडलाइन है उसको आप प्रॉपरली अपडेट करें। की स्किल्स, की स्किल्स आर मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग इन योर प्रोफाइल। जो की स्किल्स हैं, दीज आर द कीवर्ड्स जिनके बेस पे कोई भी रिक्रूटर एक प्रोफाइल को सर्च आउट करता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जितने भी, मैं एज मच एज यू कैन मेंशन, प्लीज राइट इट डाउन कि आपके लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे MIS की नॉलेज है, आई एम वेरी गुड एट एक्सेल, आई नो वी लुकअप एंड ऑल। मेरी जो प्रोफाइल है दैट इज रिलेटेड टू टैलेंट एक्विजिशन, तो आई एम स्पेशलिस्ट, आई एम रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट। इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल से मैचिंग जितना भी हो सके प्लीज मेक श्योर आप उस पर राइट डाउन करें, ताकि आपकी जो स्क्रीनिंग के चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। आई नो लीडरशिप हायरिंग, आई एम गुड एट रिक्रूटमेंट। कोई भी जब कंसल्टेंट या रिक्रूटर जब उसको सर्च करता है, सो दे नो कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो अकॉर्डिंगली दे कैन सर्च यू आउट ऑन दिस। तो वंस यू आर डन विद दिस, मेक श्योर यू सेव योर डाटा। इसमें अगर आपका जो की स्किल्स हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, यू कैन डिलीट इट एंड सेव इट। once it's saved, so next please make sure that आपकी जो भी employment history है that you are updating on regular basis। अगर आपने कोई भी कंपनी चेंज की है तो आप उसको उसी पे अपडेट कर दीजिए, तो उससे काफ़ी चांसेस हैं कि आपकी जो स्क्रीनिंग है that can be done by the recruiter। when we move forward after that, so एक कंसर्न आता है कि पहला है कि आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करिए डेली बेसिस पे। मेक श्योर योर रिज्यूमे हेडलाइन इज वेरी स्ट्रॉन्ग टू गेट शॉर्टलिस्टेड। देन आपकी जो की स्किल्स हैं उसमें हर वो पॉइंट कंसीडर किया जाए जो कि आपकी प्रोफाइल से रिलेवेंट है। आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री जो है दैट शुड बी अपडेटेड इन दैट। आपकी जो एजुकेशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही अपना एम्प्लॉयमेंट कैरियर स्टार्ट करते हैं, लेकिन इन केस आपके पास कोई भी सर्टिफिकेशंस वगैरह ऐड होते हैं तो आप उसमें यहाँ पे आपके एजुकेशन पार्ट पे जाके यू कैन मेंशन दैट, और आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। लाइक रिसेंटली आई कंप्लीटेड माय CPHR, चार्टर्ड प्रोफेशनल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फ्रॉम ब्रिटिश कोलंबिया। सो आई कैन डू वन थिंग, मैंने MBA की थी पहले, लेकिन अभी मेरा रिसेंट अपडेट है CPHR। so I can update the same on my profile on naukri.com, so that if somebody require that kind of profile, so they can contact me for that। IT skills obviously nowadays कॉलेज में, स्कूल्स में बहुत अच्छी स्किल्स सिखाई जाती हैं। IT से रिलेटेड जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो सारी फुलफिल हमारे कॉलेज में और स्कूलिंग में कर दी जाती है। सो आप उसको इसमें अपडेट कर सकते हैं। आपकी जो प्रोफाइल की समरी है दैट शुड बी अपडेटेड। आपने क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं दैट शुड बी अपडेटेड। आपकी कैरियर प्रोफाइल जो है, आपने क्या क्या कर रखा है, क्या क्या नहीं है, आपके अगर कोई शिफ्ट प्रीफर्ड है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप कोई भी प्रीफर्ड शिफ्ट जो है वो उसमें ना मेंशन करें, ताकि आपके जो कॉल आने के चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, बट ना करें तो दैट इज बेटर टू गेट टू रिसीव a call from the recruiter। then you when you come to your personal details, आप उसमें सारी डिटेल्स जो हैं वो अपनी मेंशन करिए। और जब सारी डिटेल्स आप उसमें मेंशन करते हैं, आप अपनी लैंग्वेज का स्पेशली यू जस्ट मेक श्योर कि आप अपनी लैंग्वेज को उस पर अपडेट करें। एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि जब आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं या अपडेट करते हैं और naukri.com,
तो आप उसमें एक काम करिए कि जब आपकी डिस्कशन होता है आपके नोटिस पीरियड से रिलेवेंट, तो जब नोटिस पीरियड के ऊपर बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द कंपनी दे शो कि आपका जो नोटिस पीरियड है वो 3 मंथ्स का है ऑफिशियली। और अगर हम नौकरी डॉट कॉम पे डालते हैं 90 डेज और 3 मंथ्स, तो उसमें ना सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि हमें कैंडिडेट ज्वाइन करवाना होता है विद इन अ मंथ, विद इन 30 डेज, विद इन 45 डेज, और समटाइम्स इट्स इमीडिएटली रिक्वायर्ड। तो अगर ऐसा करते हैं और हमारा नोटिस पीरियड होता है 90 डेज का, तो उस केस में क्या होता है कि रिक्रूटर हमारी प्रोफाइल को पिकअप ही नहीं करता है आगे फर्दर प्रोसेस के लिए। तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको वहां पे अवॉइड करें, और इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट 90 डेज यू कैन मेंशन 15 डेज। जब आप वहाँ पे 15 डेज करते हैं और जब रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करता है, वंस यू रिसीव अ कॉल फ्रॉम देम, एट दैट टाइम यू कैन डिस्कस विद देम कि मेरा ऑफिशियल नोटिस पीरियड तो इतने दिन का है, लेकिन मैं आपको मेरी लीव्स के बाद में मेरा इतना बचता है, इफ द कंपनी इज रेडी टू buy out the notice period, I can join in so and so days. So there is always a way out to work upon. So make sure कि आप उसमें उसको नोटिस पीरियड को जितना कम हो सके आप उतना वहाँ पे मेंशन करिए, एंड वंस यू रिसीव अ कॉल एट द टाइम आप उसको डिस्कस करके आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो दीज आर फ्यू ऑफ द पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी, और अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आते हैं तो आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी रिसीविंग अ कॉल फ्रॉम रिक्रूटर, और वंस यू रिसीव अ कॉल फ्रॉम रिक्रूटर दैट्स ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द सक्सेस। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपके लिए काम नहीं करता है, अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो देन देयर इज अ नेक्स्ट स्टेप टू मूव, एंड दैट इज थ्रू लिंक्डइन। वो लिंक्डइन के लिए कनेक्ट करने के लिए जो है, दैट ऑल्सो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू। जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा टिप बताऊंगी कि अगर आप नौकरी डॉट कॉम आपने सारी चीज़ें अपडेट की हैं और यू आर रेगुलर ऑन नौकरी डॉट कॉम, यू आर अपडेटिंग योर प्रोफाइल ऑन डेली और वंस इन 2 डेज, अगर फिर भी अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आप रिक्रूटर से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए हर जब भी आप कोई जॉब पोस्ट देखते हैं नौकरी डॉट कॉम पे, और जब आप अप्लाई करते हैं, तो जब आप उस जॉब पोस्ट को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल एंड में पता चलता है कि ये जो पोस्ट है ये किसने की है, हु इज द रिक्रूटर। तो उसमें रिक्रूटर का नाम और कंपनी का नाम या कंसल्टेंट का नाम आपको पता चलता है। जब आप वहां तक पहुंच जाते हो तो मेक श्योर कि आप उसी रिक्रूटर को, उसी एचआर प्रोफेशनल को आप चेक करें लिंक्डइन पे with the name of the company and the recruiter's name or the consultant's name। आप उनको LinkedIn पे कनेक्ट करिए। LinkedIn पे कनेक्ट करके you can send them a request to get connected, or you can send them a polite message कि आप उनकी प्रोफाइल के लिए इंटरेस्टेड हैं और you want to get connected with the person। और जैसे ही आप उनसे कनेक्ट करते हैं वहाँ पे, और वहाँ से अगर आपका जो इनविटेशन है वो एक्सेप्ट हो जाता है, then you can have a word with the recruiter or the consultant। तो इस तरीके से आप उनसे जब डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं और यू कैन रेफर यूर ओन प्रोफाइल टू देम, तो your chances to get a call back and shortlisting gets increased। So I hope this video will be helpful for you, so stay connected and all the very best। Thank you।